नए साल पर आपको काफ़ी सारे मैसेज आए होंगे व्हाट्सएप पे। हैप्पी न्यू ईयर के सबको आते हैं। और कई मैसेजेस ऐसे होंगे कि एक साल तक उन्होंने कोई मैसेज नहीं किया होगा, लेकिन न्यू ईयर पे आपको विश किया होगा। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉन्टैक्ट्स में तो हम रहते ही हैं, हम उनसे चैट करते रहते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो रीसेंट चैट्स में आ जाता है। लेकिन काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनसे हम बात ही नहीं करते, पूरा साल बीत जाता है, हम बात नहीं करते, कोई चैट नहीं होती, तो वो अदर कॉन्टैक्ट्स में आ जाता है। जब आप किसी मैसेज को फॉरवर्ड या शेयर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कुछ कॉन्टैक्ट्स आते हैं जो फ्रीक्वेंट चैट्स होती हैं, वो 3 आती हैं। उसके बाद रीसेंट चैट्स होती हैं जिनसे आपने कभी कभी कांटेक्ट किया है, और काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो अदर कॉन्टैक्ट्स होते हैं। आज की इस सोशल मीडिया की भाग दौड़ में क्या हम अपने जो पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भूल तो नहीं जा रहे? नए कॉन्टैक्ट्स आपके बनते रहते हैं, नए लोग आपके कांटेक्ट में आते रहते हैं, उनसे आपका रिश्ता बन जाता है। लेकिन उन नए जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो नए रिश्ते बन जाते हैं, ऑफिशियल हो या पर्सनल, क्या उनमें आप इतने व्यस्त तो नहीं हो गए कि आप अपने जो पुराने साथी हैं उनको भूल गए हैं? आज मैं बात करूंगा इसी बारे में। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। कल मैंने देखा नया साल था, तो मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए थे। ज़्यादातर मैसेज तो रीसेंट चैट्स के ही थे, लेकिन कुछ मैसेज ऐसे थे जो कभी उन्होंने मतलब पूरे साल में कोई कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन न्यू ईयर पे उन्होंने विश किया। तो सबसे पहले तो मैं उनको थैंक्स बोलूँगा कि कम से कम उन्होंने न्यू ईयर पे तो याद किया। वैसे चाहे पूरा साल उन्होंने नहीं कोई मैसेज किया, या मेरा भी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने विश किया। मैं तो जनरली मेरी आदत है कि मैं न्यू ईयर पे किसी को मैसेज नहीं भेजता, किसी को भी हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज नहीं भेजता, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि सिर्फ आप विश कर दें किसी को और वैसे उसके साथ कांटेक्ट ना रखें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप कांटेक्ट में रहिए, हमेशा रहिए, रेगुलर कांटेक्ट में रहिए, तभी फ़ायदा है। मतलब सिर्फ एक न्यू ईयर पे विश कर दिया और उसके बाद पूरा साल आपने फिर हालचाल भी नहीं पूछा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे सोच इस प्रकार है, तो इसलिए मैं किसी को विश नहीं करता न्यू ईयर पे। हाँ, मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं उनको मैं ज़रूर उनको रिप्लाई करता हूँ और उनको वापस विश करता हूँ और थैंक्स बोलता हूँ। लेकिन मैं चाहे अपने पर्सनल रिलेशन में हूँ, चाहे फैमिली में हूँ, मैं किसी को विश नहीं करता। ये एक मेरी एक हैबिट बन चुकी है। सवाल ये है कि हम नए रिश्ते तो बना लेते हैं, नए कॉन्टैक्ट्स हमारे लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन क्या उनके चक्कर में हम अपने पुराने जो मित्र हैं, जो आपके स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, जिनसे आपका पुराना संबंध है, उनको कहीं आप भूल तो नहीं जा रहे? पहले मैं क्या करता था कि मेरी आदत थी कि मैं हर साल या 6 महीने में या 2-4 महीने में कभी ना कभी मैं उनको फ़ोन कर देता होता था। लेकिन फिर मैंने देखा कि जब मैं फ़ोन करता हूँ, तो उसके बाद उनका तो कभी फ़ोन आता ही नहीं है। वो मेरे से हाल भी नहीं पूछते मेरा। मैं आज 5-5 यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ,
तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मेरे चैनल भी सब्सक्राइब किए हों। तो फिर मैंने फ़ोन करने बंद कर दिए। तो ये जो रिलेशन होते हैं, ये दो तरफ से होते हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। आप कोई भी रिलेशन देख लीजिए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो ब्रदर सिस्टर हो, फ्रेंड्स हों या ऑफिशियल हों, जब तक दोनों तरफ से कोऑपरेशन नहीं होगा, दोनों तरफ से आप एक दूसरे का हाल नहीं पूछेंगे, दुख सुख में आपके साथ उसके साथ ही नहीं रहेंगे, तो फॉर्मेलिटी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं फॉर्मेलिटीज़ में बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ रिश्तों की सच्चाई में। अगर आपने किसी से रिश्ता रखना है तो सच में रखिए, आप उनसे दिल से रिश्ता रखिए। आजकल लोग ज़रा ज़रा बात पे रिश्ता तोड़ देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। छोटी सी बात उनको पिंच करे तो व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा सबके साथ होता है, सिर्फ ये नहीं कि मेरे साथ होता है या कुछ लोगों के साथ ही होता है, सबके साथ होता है। आपके साथ भी होता होगा कि आपका किसी से थोड़ा सा झगड़ा हुआ, इवन हस्बैंड वाइफ का भी, वो कहीं दूर रह रहे हैं, आपस में झगड़ा हुआ तो एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया बस गुस्से में आके। इवन दोस्तों में हुआ, ब्लॉक कर दिया। ऑफिशियल कोई किसी की बात बुरी लग गई तब ब्लॉक कर दिया। तो आजकल ब्लॉक करना तो मतलब ये समझ लो कि एक फैशन बन गया कि भाई सबसे पहले तो लोग व्हाट्सएप पे ब्लॉक करते हैं, फिर व्हाट्सएप पे ब्लॉक करते हैं, फिर फेसबुक पे उसको अनफॉलो कर देते हैं, फिर यूट्यूब पे अनसब्सक्राइब कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर देते हैं। तो आजकल लोगों में गुस्सा इतना ज़्यादा हो गया है कि छोटी सी बात पे झगड़ पड़ते हैं। रिलेशन जो हैं बड़े टेम्परेरी हो गए हैं, कोई परमानेंट रहा नहीं। अनफॉलो किया फेसबुक पे, यूट्यूब पे अनसब्सक्राइब किया, इंस्टाग्राम पे अनफॉलो किया, ये सब लोग एक मिनट में करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि रिश्तों को बनाने में सालों लग जाते हैं। अगर हम किसी रिश्ते में अपनापन या प्यार या रिस्पेक्ट लाते हैं तो उसको बनाने के लिए सालों लग जाते हैं, तब वो रिश्ता कामयाब होता है। लेकिन उसको तोड़ने के लिए एक मिनट लगता है, एक मिनट में लोग रिश्ता तोड़ देते हैं। फिर मैंने देखा है कि रिश्ते जब टूट जाते हैं या ऐसी नौबत आ जाती है कि वो टूटने के कगार पर होते हैं, तो कोशिश होनी चाहिए कि उस रिश्ते को दोबारा से जोड़ा जाए। तो ताली दो हाथ से बजती है। एक तरफ से अगर कोशिश की जाएगी और दूसरा नहीं कोशिश करेगा तो वो रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा। रिश्ता तभी जुड़ता है कि जब दोनों तरफ से कोशिश की जाती है, दोनों तरफ एहसास होता है। कुछ लोग गलती करते हैं लेकिन वो ये नहीं कि सॉरी बोल दें। तो हालांकि सिर्फ एक सॉरी बोलने से वो रिश्ता नहीं टूटता, लेकिन वो नहीं बोलते, ईगो है लोगों में। तो कहने का मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, लोग, रिश्ते बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। वो मजबूती नहीं रही जो पहले होती थी। तो हम अपने पुराने जो रिश्ते हैं जो मजबूत हैं उनको भी हम नए रिश्तों की वजह से भूलते जा रहे हैं। मेरे कई पुराने फ्रेंड्स हैं, बहुत ज़्यादा काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं। मैं अक्सर उनके कॉन्टेक्ट्स में रहता था, लेकिन अब जब देखा कि वही मेरे कॉन्टेक्ट्स में नहीं है, वो कभी हाल नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते, तो फिर मैं भी नहीं करता। तो दोनों तरफ से होता है। आप एक
तरफ से अगर कोशिश करें और दूसरा आपका हाल भी ना पूछे तो कैसे होगा? तो दोनों तरफ से होना चाहिए। तो हमें रिश्तों की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। सिर्फ न्यू ईयर पे विश कर देना, हैप्पी न्यू ईयर कह देना और उसके बाद साल तक आपने उस बंदे का हाल नहीं पूछना, दुख सुख में उसका साथ नहीं देना, तो उस रिश्ते का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब दिखावा है। दिवाली पे हैप्पी दिवाली का मैसेज भेज दिया, नए साल पे न्यू ईयर का मैसेज भेज दिया और जो फेस्टिवल आए सब पे मैसेज भेज दिया बस। और वैसे कभी हाल भी नहीं पूछा कभी कि कौन जी रहा है या मर रहा है। अब हमें नहीं पता, अगर हम किसी के कॉन्टैक्ट्स में रहेंगे तो हमें पता रहेगा ना कि वो बंदा कैसा है। हर एक में प्रॉब्लम हो सकती है। अब मान लो मेरे कॉन्टैक्ट्स में कुछ लोग नहीं हैं तो मुझे अब हो सक वो कैसे हैं मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि वो मेरे कॉन्टैक्ट्स में नहीं है। मैं तो सोशल मीडिया में हूँ, मुझे वो हो सकता है वो देख ले होंगे, उनको पता कि मैं ठीक हूँ। तो हमें अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। रिश्तों की अहमियत समझनी पड़ेगी। छोटी छोटी बात पे गुस्सा करके रिश्ता तोड़ना सही नहीं है। अगर गलती की है तो आपको सॉरी भी कहना आना चाहिए और सॉरी कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन गलती समझते नहीं। मैंने बड़े बड़े देखे हैं, कोर्ट केस देखे हैं पति पत्नी के बीच में, सालों तक केस चलते हैं, 10-10 साल तक, और फिर बाद में जाके उनका समझौता भी हो जाता है। यानी कि वो 10 साल तो उन्होंने बिता दिए, वो रिलेशन नहीं रहा उनके बीच में, लेकिन 10 साल के बाद फिर समझौता हो गया उनका, क्योंकि कोर्ट में जज ने कहा कि नहीं, आप कोशिश करिए, क्योंकि जजेस की भी कोशिश रहती है कि भाई किसी तरीके समझौता हो जाए। तो फिर क्या फ़ायदा होगा? आप वही जो 10 साल पहले आपने कर सकते थे समझौता, वो आपने 10 साल बाद किया। अपना 10 साल आपने पूरी लाइफ के ख़राब कर दिए। ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है और हमें उस ज़िंदगी की अहमियत को समझना चाहिए और रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए। सालों लग जाते हैं रिश्ते को बनाने में, 1 मिनट लगता है उसको तोड़ने में। तो क्या आप चाहेंगे कि जिस रिश्ते को बनाने में आपने बरसों लगा दिए उसको 1 मिनट में तोड़ दिया जाए? तो इसलिए हमें ये इस चीज़ का सोचना चाहिए। न्यू ईयर पे मैसेजेस भेजिए, दिवाली पे मैसेजेस भेजिए, अच्छी बात है, मैसेज करना अच्छा है, लेकिन दिल से भी साथ जुड़िए। दिल से अगर साथ नहीं जुड़ेंगे तो उस मैसेज का भी कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, कई रिश्ते ऐसे होते हैं कि कई लोग तो मैसेज भी नहीं करते। मेरे न्यू ईयर पे मैं कल मैसेजेस देख रहा था, तो काफ़ी ऐसे लोगों के मैसेजेस आए जिनसे मेरा कोई ख़ास कांटेक्ट नहीं है, लेकिन कई ऐसे लोगों के मैसेजेस आए ही नहीं जिन जो मेरे काफ़ी क्लोज़ हैं, मेरे बहुत अच्छे वे संबंध हैं उनसे, उनका नहीं मैसेज आया। फ़ोन किसी ने किया हो तो शायद 1-2 लोगों ने ही फ़ोन किया होगा न्यू ईयर पे। हो सकता है आप कहेंगे कि मैं नहीं करता तो वो भी नहीं करते होंगे, ये भी बात है, हो सकती है, क्योंकि मैं तो करता नहीं हूँ। मैं न्यू ईयर पे या दिवाली पे या मैं किसी को मैसेज नहीं करता, ये मेरी हैबिट है। लेकिन मुझे कोई मैसेज करता है तो उसको मैं जवाब देता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। क्यों नहीं करता ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपने किसी का हालचाल पूछना है या किसी को विश करना है तो उससे कॉन्टैक्ट्स भी बना के रखिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करिए। मैं किसी को सबको एक साथ व्हाट्सएप पे हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज कर दूं
मेरे 1000 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट हैं और मैं उन सभी कॉन्टैक्ट्स के से संपर्क में नहीं रह सकता, तो उस 1000 लोगों को मैसेज करने का, न्यू ईयर विश करने का क्या बेनिफिट हुआ, मुझे तो समझ नहीं आया। और आप देखिए, आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है कुछ। लोग तो इवन ये वीडियो को देख लेते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वीडियो देखने के बाद उसको लाइक का बटन भी दबा दें, शेयर का बटन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखिए, मेरा ये चैनल है जिस जो मैंने नया शुरू किया है, यप यू कैन, इसमें अभी तक करीब 2 महीने हो गए मुझे शुरू किए हुए, सिर्फ 20 सब्सक्राइबर मिले हैं। क्या मेरे 20 कॉन्टैक्ट्स हैं? जबकि मैंने जब ये चैनल शुरू किया था तो मेरे जो फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स थे, जो जिनको मैं रेगुलर चैट मेरा होता है, करीब 250 लोगों को तो मैंने मैसेज भेजा ही था। और सिर्फ 20 कॉन्टैक्ट में सिर्फ 20 कॉन्टैक्ट्स ने सब्सक्राइब किया, बाकी ने नहीं किया। तो क्या मेरे और जानने वाले तो मेरे हज़ारों लोग हैं। फेसबुक पे तो 5000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं। तो क्या इतने फॉलोअर होते हुए क्या मेरे सिर्फ 20 कॉन्टैक्ट्स हैं? तो क्या फ़ायदा इन कॉन्टैक्ट्स का? कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ 20 सब्सक्राइबर मुझे मिले इस चैनल पे। आप सोचेंगे कि हो सकता है कई लोगों के इंटरेस्ट ही ना हो कि वो मोटिवेशनल वीडियो देखें, लेकिन नहीं, दे इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करने में क्या पैसे लगते हैं? मुझे एक बात बताइए, अगर मैं चैनल को सब्सक्राइब बटन किसी का दबा दूंगा तो क्या उसमें मुझे मेरे पैसे लगेंगे? नहीं लगे, 1 रुपया नहीं लगेगा। लेकिन वो भी लोग नहीं करते। शेयर की तो दूर की बात है। तो ऐसे रिश्तों का क्या फ़ायदा मुझे समझ नहीं आता। इसीलिए मैं न्यू ईयर वगैरह ये विश नहीं करता। अगर हमें एक दूसरे की रिश्ते की अहमियत को समझना है तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट भी करना चाहिए, उनके दुख सुख में साथ रहना चाहिए। वही रिश्ता असली रिश्ता है, जब हम दुख सुख में उनके साथी हैं। खुशी पे भी अगर आपको कोई विश नहीं करता, दुख पे आपका साथ नहीं देता, तो उस कॉन्टैक्ट्स का क्या फ़ायदा? ये सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं। आप भी अपनी लाइफ में सोचिए, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।